हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट अगेन पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। बच्चों, ये चैप्टर बहुत लंबा है। अभी तो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनेंगी बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। सो अभी तक तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन वगैरह यही देखा है। राइट नाउ कल ही इवन हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है कैसे बनता है, क्या क्या आइटम्स उसके अंदर आती हैं, वो सब कुछ देखा था। ठीक है, लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं तो वो है कैपिटल अकाउंट। कल हमने बात की थी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर जो प्रॉफिट निकल कर आता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के अकाउंट में, वो कहा जाता है उनकी कैपिटल अकाउंट्स में। राइट, तो जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर दो तरीके से बनते हैं। कौन कौन से हैं वो दो तरीके? देखो, वो है नंबर 1, देखा जाए मेथड्स ऑफ किस चीज के, प्रिपेयरिंग capital accounts. So there are two methods. One, एक होता है फिक्स्ड मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। ओके, तो फिक्स्ड मेथड में क्या होता है? फिक्स्ड मेथड के अंदर मेनली जो हमारी कैपिटल होती है वो फिक्स्ड रहती है। फिक्स का मतलब कि जो सिर्फ और सिर्फ जो ओपनिंग कैपिटल है वो आएगी इसके अंदर। नंबर 2, अगर कोई एडिशनल कैपिटल भी उसने लगाई है वो भी आएगी, नो डाउट। ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी इसके अंदर प्लस एडिशनल कैपिटल भी आएगी। साथ ही साथ अगर वो कोई विड्रॉ कर लेता है यहाँ से कैपिटल का, ठीक है, तो वो विड्रॉ ऑफ कैपिटल भी यहाँ पर आएगा। याद करो, हमने ना इलस नंबर 2 और 3 के अंदर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था तो उसके अंदर क्या किया था, हमने देखा था ना, ओपनिंग कैपिटल होती है, फिर बाद में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या करता है, कुछ और कैपिटल एम्प्लॉय करता है विच इज नोन एज एडिशनल कैपिटल, एंड समहाउ कुछ टाइम बाद फिर वो विड्रॉ भी कर लेता था। ठीक है, एंड उन तीनों पार्ट्स के एडजस्टमेंट करके ही हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना भी सीखा था। ओके, सो यहाँ पर वही तीनों चीजों की बात हो रही है कि फिक्स्ड मेथड के अंदर जो ओपनिंग कैपिटल है प्लस एडिशनल कैपिटल है एंड जो विड्रॉ ऑफ कैपिटल है। ध्यान से देखते रहना, आज कुछ खास आने वाला है आज की वीडियो में, क्योंकि थ्योरी की बात है लेकिन बहुत ही मेन है। तो विड्रॉ ऑफ कैपिटल भी इसके अंदर आएगा। तो बात अब ये आती है कि ये तीनों आइटम्स जाएंगी कहाँ? ऑब्वियसली बात किसकी हो रही है? कैपिटल अकाउंट की। तो यानी कि तीनों की तीनों चीजें यहाँ पर जाएंगी हमारी कैपिटल अकाउंट में। तो अगर ये कैपिटल अकाउंट में चली गई तो कल जो बात हो रही थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की कैपिटल अकाउंट में, तो वो कहाँ आएंगी? फिर वो आइटम्स कहाँ आएंगी? एंड मोर ओवर जो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग दे रहे थे, उनको जो सैलरी प्रोवाइड कर रहे थे, उनको जो कमीशन प्रोवाइड कर रहे थे पार्टनर्स को, वो सब चीजें भी फिर कहाँ जाएंगी? ठीक है, तो ये सब आइटम्स जो हम पार्टनर्स को देते थे रिमेनिंग एक्सेप्ट दीज ऑल 3, वो सब कुछ जो है यहाँ पर जाएंगी करंट अकाउंट में। ठीक है, तो ये 3 आइटम्स तो आएंगी कैपिटल अकाउंट में और प्लस हमें बनाना पड़ेगा करंट अकाउंट, जिसमें कि इन 3 आइटम्स को छोड़ के, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉ ऑफ कैपिटल को छोड़कर बच्चों जो कुछ भी बचेगा पार्टनर्स को दिए जाने वाला पार्ट, वो सब कुछ जाएगा फिर अलग अकाउंट को ओपन करेंगे हम, वो होगा करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और ये इसको बोला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा वो अभी देखेंगे, पहले थ्योरी समझ लेते हैं। अब चलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड पे। जो ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है, इसका मतलब ये होता है, देखो क्यों होता है इसका नाम फ्लक्चुएटिंग, ये भी देख लेते हैं। जो ये फिक्स्ड मेथड है, फिक्स्ड के अंदर जब हम कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल डालेंगे तो जो कैपिटल का बैलेंस होगा वो फिक्स्ड रहता है, एंड बाकी की जो चीजें आएंगी और कुछ मिलने वाली पार्टनर्स को वो सब करंट में चली जाती हैं। दैट्स व्हाई कैपिटल का बैलेंस क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है, एंड दिस इज द ओनली रीजन कि इसको हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलते हैं। जबकि जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट, और वी कैन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बल्कि। ठीक है, तो इसके अंदर बनता है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट
और क्योंकि इस टाइम हम पार्टनर्स के लिए बना रहे थे कैपिटल अकाउंट, तो इसको नाम दिया जाएगा प्रॉपर वे में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी पार्टनर्स करंट अकाउंट और ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही है, ध्यान रखना। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या क्या कंटेन करेगा, ये देखना क्या क्या इसके अंदर आएगा। तो वो सब कुछ जो यहाँ पर हम कैपिटल में और करंट में, ठीक है, दोनों जो दे रहे थे ना अलग अलग अकाउंट में, नाउ इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट में डलेगा और उसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि वो सब कुछ एक ही अकाउंट में डल रहा है, तो इट मे बी कि जो बैलेंस है ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो फ्लक्चुएट करेगा, मतलब वो चेंज होता रहता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर इसका नाम होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्लियर? तो ये पॉइंट हमारे लिए जानना जरूरी था कि ये फिक्स्ड मेथड से भी चल सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी चल सकते हैं। मोरओवर जब फिक्स्ड मेथड हमारे क्वेश्चन में लिखा हमें मिलेगा, तो हमने क्या करना है, एक चीज और खास नोट करने वाली है, वो जो हमने स्टार्टिंग की एंट्रीज की थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू किया, सैलरी ड्यू की, कमीशन ड्यू किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी ड्यू की थी, एंड देन ड्यू करने के करते टाइम किसको ड्यू की जा रही थी वो सब चीजें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में तो हम उसको ट्रांसफर कर रहे थे सेकंड एंट्री के टाइम पर, तो किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर, वो तो एक ट्रांसफर एंट्री होती है। लेकिन उससे पहले जब वो ड्यू की एंट्री हो रही थी उन चारों आइटम्स को लेकर, तो हमने ना क्या किया था, अगेंस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही उसको लिखा था, मतलब जैसे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? बट अगर बच्चों क्वेश्चन में वहीं पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या फिक्स्ड मेथड हमें कुछ दिख जाए, ठीक है, या फिक्स्ड कैपिटल कुछ वर्ड दिख जाए, तो इट मींस हमने उस टाइम पर जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करना था, पार्टनर्स करंट अकाउंट करना था, ना कि पार्टनर्स कैपिटल। ऐसे ही सैलरी हो, कमीशन हो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, वहां क्या किया था, कैपिटल अकाउंट, बट इन केस ऑफ फिक्स्ड मेथड क्या करेंगे, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, ये चेंज आ जाता है मेनली। क्लियर? तो ये तुम लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिकल करते टाइम, और नहीं भी देखा तो इस चीज को मैं बता रही हूँ, इस चीज को अच्छे से याद रखना, ध्यान रखना। एंड मोर ओवर एक चीज समझते हैं, लेकिन वैसे तो आज की थ्योरी, खैर आज मैं सोच रही थी कुछ आगे भी कराऊं प्रैक्टिकल, लेकिन पहले थ्योरी ही कंप्लीट करते हैं। अब एक खास बात मुझे यहाँ पर निकलती हुई दिख रही है, और वो ये कि ये जो विड्रॉ ऑफ कैपिटल है, ठीक है, ये जो है विड्रॉ ऑफ कैपिटल, एक तो हो गया ये, और एक नॉर्मली वैसे भी गिवन होती है ड्रॉइंग्स, एक गिवन होती है बाय द नेम ऑफ ओनली ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स के नाम से सीधा लिखा आ जाएगा कि आपकी ड्रॉइंग्स इतनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इतना है, और ये क्या है, विड्रॉ ऑफ कैपिटल। तो नॉर्मल सेंस में तो इसको भी ड्रॉइंग्स बोला जाता है, बट ये ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है, विड्रॉ ऑफ कैपिटल वाली, और वो जो सिंपल ड्रॉइंग्स होती है वो अगेंस्ट प्रॉफिट्स होती है। क्लियर? तो इसको मैं जरा इरेज करके अच्छे से लिखती हूँ और समझाती हूँ क्या बता रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि जो ड्राइंग्स है वो हमारी टू टाइप्स की होती है। ड्राइंग्स भी कौन कौन सी, एक ड्राइंग्स होगी अगेंस्ट कैपिटल, ये वो है जो हम अभी यहाँ पे विड्रॉ ऑफ कैपिटल देख रहे हैं, जब हम एक तरीके से सीधा कैपिटल में से विड्रॉ कर लेते हैं। और वीकेंड से मैं अगर इसका बताऊं तो जो सेकंड और थर्ड इलर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के, वहां पर जब वो विड्रॉ ऑफ कैपिटल वर्ड यूज करता है, देखना जरा ध्यान से, तो इसका मतलब वो अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल में से ही विड्रॉ कर रहा है। जबकि जो नॉर्मल बाकी के सभी क्वेश्चंस में गिवन होगी ना ड्रॉइंग्स, वो कौन सी होती है, वो होती है अगेंस्ट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में से एक तरीके से वो ड्राइंग्स कर रहा होता है। एंड अब यहाँ पर एक खास और ट्विस्ट आता है, और वो ये कि जो ये वाली अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग्स होगी ना, इसके ऊपर लगता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता नहीं है एक्चुअल में, बल्कि क्या करते हैं हम उसको लेस करके, इसको विड्रॉ ऑफ कैपिटल को लेस करके बच्चों तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है। मींस इसकी जो एडजस्टमेंट है वो कब की जाती है, while कैलकुलेटिंग क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे कि हमने सेकंड और थर्ड ईयर्स में किया हुआ है कि भाई जब हमने क्या निकालना होता है, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल निकालना होता है तो हमने देखा था 3 स्टेप्स हमने वहां पे अच्छे से फोकस करके मैंने कराए थे कि भाई एक होती है बिगनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, दूसरी होती है एडिशनल कैपिटल और थर्ड जो होती है वो होती है विड्रॉ ऑफ कैपिटल, जिसको हम लेस करके देन उसी हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे होते हैं। तो यानी ये वाली ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम पर एडजस्ट की जाती है। अदरवाइज जो सिंपल ड्रॉइंग्स होती है नॉर्मली उसके ऊपर लगाया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, वो वाली जो ड्रॉइंग्स होती है नॉर्मल वाली वो कहां पर जाती है, वो एक तरीके से हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जितने भी अब नेक्स्ट हम इसी पे, बल्कि कल की वीडियो हमारी इसी पे ही होगी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया, हम लोगों ने जो है जर्नल एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की वो भी देख ली, नंबर 2 एंड नंबर 3 हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है वो भी देख लिया, एंड नंबर 4 हमने देखना है कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, हालांकि अभी उसकी थ्योरी हुई है जस्ट, चलो फॉर्मेट भी मैं अभी बताती हूँ, ये भी हो जाएगा। एंड देन इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट जो समझना है बहुत ही मेन, वैसे तो मैनेजर कमीशन आता है खैर इसके बाद, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम कल जो है यही कवर करेंगे। ओके, सो अब बात आती है फॉर्मेट की। किसका फॉर्मेट? आज हम मेनली क्या समझने वाले थे? अकाउंट। कौन सा? कैपिटल अकाउंट। तो मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी आती है जब वो फिक्स्ड वर्ड लिखता है वहां पर तो 2 बनते हैं अकाउंट, अदरवाइज एक ही बनता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चाहे एक बने या 2 बने फॉर्मेट सेम ही रहेगा। कोई भी अकाउंट जब भी कभी बनता है तो ऑलवेज ऐसे टी शेप का होता है, उसकी एक साइड जो कि होती है लेफ्ट साइड उसको बोलते हैं डेबिट और जो राइट साइड होती है उसको बोलते हैं क्रेडिट। क्लियर? एंड डेबिट और क्रेडिट दोनों की साइड पे हम बना देते हैं अमाउंट का कॉलम, यहां पर भी अमाउंट का कॉलम, एंड मोरओवर अभी ऊपर लिख देते हैं नाम, और नाम क्या चल रहा है? यहां पर चल रहा है कैपिटल अकाउंट, और ये मैंने इसलिए बनाया कि अगर तो फिक्स्ड है तब क्या बनेगा अकाउंट? तब बनेगा करंट अकाउंट भी। ठीक है, और अगर एक ही होता फ्लक्चुएटिंग मेथड तब ये नहीं बनेगा, तब ओनली कैपिटल अकाउंट में ही बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर समझते हैं कुछ और खास बातें। देखो वो क्या? नंबर 1 कि भाई ये पार्टनरशिप है, इसीलिए यहां पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और यहां पर भी लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि मैंने पार्टनर्स लिख दिया है तो कहने का मतलब मे बी 2, 3, 4 कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। अभी मैं 2 ही मान के चल रही हूँ। ठीक है, ए एंड बी देयर आर 2 पार्टनर्स, तो अगर मैं 2 मान के चल रही हूँ तो इसका मतलब 2 का पैसा आएगा। ओके, तो ये जो मैंने अमाउंट का कॉलम बनाया था, अब ये मुझे एक नहीं बल्कि कितना चाहिए? यहाँ पर 2 कॉलम चाहिए होंगे। ठीक है, किस किस के लिए? एक प्रेजेंट करेगा ए को, एक बी की डेबिट साइड को, अगेन एक ए की डेबिट साइड क्रेडिट साइड को, एक बी की क्रेडिट साइड को, इस तरीके से। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पर बात आती है करंट अकाउंट में भी कि अब एक एक कॉलम से बात नहीं बनने वाली, बिकॉज देयर आर 2 पार्टनर्स। सो दोनों के अमाउंट को लिखने के लिए यहाँ पर हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एंड अगर इन केस हमारे पास 3 पार्टनर हो जाते हैं तो वही बात है कि एक कॉलम हमने और एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ पर अपने फॉर्मेट में। इस तरीके से हमारा जो अकाउंट है वो हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ एक्सटेंड होता जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टनर्स अगर बढ़ते जाते हैं, बिकॉज डेबिट पार्ट भी हॉरिजॉन्टल वे में एनहांस हो जाएगा और क्रेडिट पार्ट भी एनहांस हो जाएगा। सो दिस इज द ओनली फॉर्मेट, इस तरीके से। एंड चलो अगर इनकेस बात करें थोड़ी सी इसके अंदर कि क्या क्या इसके अंदर हमने लिखना है, तो देखो यहाँ पर बैलेंस बीडी आ जाता है, या फिर एक काम करते हैं, ये आज ज्यादा लंबा हो जाएगा इसका जो फॉर्मेट है इसके अंदर लिखने वाला, बिकॉज वो भी अच्छे से मुझे समझाना है, दैट्स व्हाई बाकी का जो पार्ट है इसके अंदर लिखने वाला वो लेट्स सी कल करते हैं, या फिर जैसे कि वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने बोला करने के लिए, अदरवाइज डेफिनेटली इसको मैं कवर करवाती हूँ जैसे कोई क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। बट यहाँ पर पहुंचने से पहले तो बच्चों हमें क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो निकालना भी सीख लिया। नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी बहुत ही स्पेशल यहाँ पर सर्कमस्टांसिस में हमें कैलकुलेशन करनी होती है, तो पहले हम वही सीखेंगे। देन उसके बाद मैनेजर का कमीशन या कमीशन जो है पार्टनर का वो भी कैसे निकलता है वो भी देखेंगे। वो सारे आइटम सीखने के बाद कि कैसे उनकी कैलकुलेशन होती है, तब आते हैं कोई क्वेश्चन लेके यहाँ पर
इस चीज को समझने के लिए प्रॉपर वे में। राइट नाउ अभी हमने इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को अच्छे से देखा है। ओके, सो सी यू टुमारो, थैंक्स।